प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको समुच्चयों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक ना देखा हो तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का ये वीडियो उसी पर आधारित है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आपको यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं और इनमें हमें ये देखना है कि कौन रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट है और कौन नहीं है। देखिए, पहले खंड में लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हमें विषम प्राकृत संख्याएं चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से विभाजित भी हो जाएं। तो आपको पता है कि जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इस सेट में हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये सेट खाली रहेगा। इसका मतलब ये हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। ये हमारा कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अभाज्य संख्या भी हो और वो सम भी हो, यानी कि इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है और सम भी है, और वो है 2। इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो उदाहरण है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट हमारा बनेगा ये बनेगा अरिक्त, नॉन एम्प्टी सेट। पहला उदाहरण तो रिक्त समुच्चय का हो गया, लेकिन जो दूसरा उदाहरण है ये नॉन एम्प्टी सेट का है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा खंड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ क्या है, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। यानी कि एक संख्या आपको प्राकृत संख्या ऐसी देखनी है या ऐसी संख्याएं देखनी है जो 5 से छोटी हो, x इज़ लेस देन 5 यानी 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो आप देखिए, कोई भी संख्या एक साथ 5 से छोटी और 7 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो 5 से छोटी है तो फिर वो 7 से बड़ी नहीं हो पाएगी, और अगर वो 7 से बड़ी है तो 5 से छोटी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में भी आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी नेचुरल नंबर इस तरह का आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। ये रिक्त समुच्चय हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कॉमन पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप देखिए, अगर हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, 2 समांतर रेखाएं अगर हम खींचें, मान लो हमने ये 2 समांतर रेखाएं खींच ली, तो ये कभी नहीं आपस में मिलेंगी, और जब मिलेंगी नहीं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। और आपको पता भी होगा 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो इस सेट में भी हमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो उदाहरण हो गया ये भी आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? रिक्त समुच्चय। तो इसको मैंने लिखा ये रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो जो 4 उदाहरण आपको दिए गए या 4 खंड दिए गए, इसमें जो पहला खंड है ये हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, हमारा जो तीसरा खंड है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, और हमारा जो चौथा खंड है वो भी रिक्त समुच्चय का ही उदाहरण है। बस केवल ये जो दूसरा खंड हमारा था, इस सेट में एक एलिमेंट चूंकि आ गया था, इसलिए ये अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट हो गया। आइए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यानी कि इस बार आपको ये पता करना है कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए इनमें कौन सा सेट बनेगा परिमित यानी कि फाइनाइट सेट, और कौन बनेगा अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट सेट। तो देखिए, सबसे पहला खंड क्या है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए, अगर वर्ष के महीनों का आप समुच्चय लिखेंगे तो आपको पता है कि एक वर्ष में कुल मिला के 12 महीने होते हैं, जो जनवरी से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाते हैं? दिसंबर तक। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस सेट में
जो एलिमेंट्स हैं वो निश्चित हैं और कितने हैं 12, इसलिए ये परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया फाइनाइट सेट का। आपको बताया था कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, वो सेट जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो ये परिमित हो गया। सेकेंड को देखें, 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट लगा हुआ है। जब डॉट डॉट लगा होता है आगे, तो इसका मतलब ही होता है कि ये अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या है अनंत, तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। तो दूसरा हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। तीसरा देखो, 1 2 3 फिर 99 और 100, इसका मतलब पता है कि इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी कैसा हो गया, परिमित हो गया। ये भी बहुत ही सिंपल है, परिमित, क्योंकि पता है कि इसमें 100 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखो लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक आप लिखेंगे अगर, तो 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। तो ये कैसा उदाहरण हो गया, ये हो गया अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। तो ये हो गया अपरिमित इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी फाइनाइट हैं, निश्चित हैं, तो ये भी कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। क्योंकि अगर आप 99 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखना चाहेंगे तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, डैश डैश, और लास्ट में आएगा 97। तो ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे जो 99 से छोटे होंगे। तो इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या निश्चित है, तो ये भी परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पता करने हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक्स अक्ष के समांतर समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए अगर आप एक्स अक्ष के समांतर, देखिए मैंने वाई एक्सिस बनाया और ये एक्स एक्सिस बनाया। अब अगर आप एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना शुरू कर दें तो आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी चाहें उतनी आप खींच सकते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। देखिए हम सब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा, ये सेट भी आपका कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हो गया कैसा, अपरिमित। अब इसमें बताया, अगर कारण भी बताना तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए समुच्चय हो गया अपरिमित। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपरिमित इनफाइनाइट सेट। इसके बाद अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बहुत आसान, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो चूंकि अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए कैसा हो जाएगा, परिमित। ये फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के मल्टीपल्स अगर आप लिखना शुरू करें, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, और ये सेट आगे बढ़ता चला जाए कहाँ तक, अनंत तक, तो ये भी कैसा सेट हो गया, अपरिमित, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये अपरिमित इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए पृथ्वी पर जानवर जो रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनंत हो, उनको काउंट किया जा सकता है और उनकी संख्या कैसी है, निश्चित है। इसलिए अगर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय बनाया जाए तो ये भी एक परिमित समुच्चय बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर जो रहने वाले जानवर हैं उनकी संख्या अनंत है, ऐसा नहीं है, उनकी संख्या निश्चित है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है मूल बिंदु 00 से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले कितने व्रत खींचे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया कि अगर ये सेट बनाया जाए तो इसमें कौन कौन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये मूल बिंदु होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये मूल बिंदु है, इसे ओ कहते हैं। अगर आप यहाँ से कोई सर्कल ड्रॉ करें
मान लो मैंने एक ये सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब आप चाहें तो कितने भी सारे सर्किल यहाँ से खींच सकते हैं। वो सारे सर्किल बस रेडियस आप बदलते चले जाएं, आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने 3 खींचे हैं, इस तरह से आप बहुत सारे खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट बनेगा ये भी इनफाइनाइट सेट बनेगा। कैसा बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। कैसा हो गया ये? अपरिमित। कारण मैंने आपको बताया क्योंकि मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से बतलाइए कि a इज इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। आपको a सेट दिया गया और b सेट दिया गया, आपको बताना है कि a और b बराबर हैं कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि a और b कब बराबर होते हैं? जब a का प्रत्येक अवयव b में और b का प्रत्येक अवयव a में हो। तो पहला खंड देखते हैं। इसमें देखिए a में दिया गया है a b c d और b में दिया गया है d c b a। तो आप देखें दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, बस उनका क्रम अलग कर दिया गया। और आपको पता है सेट्स में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए a b c d, यहाँ भी देखिए a b c d, यानी कि दोनों ही सेट्स में समान अवयव हैं और उनकी संख्या भी निश्चित है, निश्चित नहीं बल्कि समान है। तो इस तरह से ये दोनों सेट आपस में हो गए बराबर, यानी कि a इज इक्वल टू बी। यहाँ पर देखिए 4 8 12 16 और यहाँ पर है 8 4 16 और 18। तो इसमें अगर आप देखें ये 12 जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये बी में नहीं है, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो 18 एलिमेंट देख रहे हैं ये ए में नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है और ना ही बी का प्रत्येक अवयव ए में है। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगला देखिए ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 और 10, और यहाँ लिखा है कि x सच दैट x समधन पूर्णांक है और x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। तो आपको पता है कि अगर आप इस सेट को लिखें रोस्टर फॉर्म में तो आपको समधन पूर्णांक लिखने हैं और 10 के बराबर या 10 से छोटे लिखने हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10, ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे। और यहाँ पर अगर आप इस सेट में देखें तो इसमें भी ए एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और 10। इसका मतलब इस तीसरे खंड में ए और बी आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। इसके बाद चौथे खंड में आते हैं। जो सेट ए दिया गया है, क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यानी कि 10 का मल्टीपल है। अब अगर आप 10 के मल्टीपल लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। जो सेट ए है उसमें क्या आएगा? 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। इस तरह से ये 10 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। जबकि जो बी सेट दिया गया इसमें देखिए 10 20 और 30 तो हैं, लेकिन साथ साथ 15 आ गया, ये 10 का मल्टीपल नहीं है। 25 आ गया, ये 10 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब इस चौथे खंड में अगर आप देखें तो ए और बी आपस में बराबर नहीं है। क्लियर? तो पहले खंड में ए और बी बराबर हैं, दूसरे खंड में ए और बी बराबर नहीं है, तीसरे खंड में अगर देखें तो ए और बी बराबर हैं, चौथे खंड में ए और बी बराबर नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको देखिए जरा। इसमें है निम्नलिखित समुच्चय, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें देखना है कि ए और बी बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ देखें जरा, ए दिया गया है 2,3, ठीक है, लेकिन बी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। क्या? कि बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का हल है। तो इससे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि ए और बी बराबर हैं कि नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं हम, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखो 3x प्लस 2x, तो ये 5x हो गया और 3 2 6 भी हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x को कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ से प्लस 2 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर भी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन कर लो तो अगले ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको जब अलग अलग ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू एक तो -3 आएगी
और एक वैल्यू -2 आएगी। तो इसका मतलब ये जो बी सेट हमारा बनेगा, जो बी सेट बनेगा उसमें कौन कौन आएगा, -2 आएगा और -3 आएगा। अब देखो ए में तो 2,3 है और बी में -2, -3 है। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, राइट। इसके बाद देखिए दूसरा खंड, इसमें दोनों ही हमें प्रॉपर्टी मेथड से दिए गए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए। क्या, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है। और बी क्या है, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। तो हाँ देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम ए को लिखें तो देखिए ए में क्या क्या आएगा, एफ आएगा, राइट, ओ आएगा, फिर एल आएगा। एल 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद ओ आया, ये ओ इसे नहीं लिखना है, और फिर लिखेंगे डब्ल्यू। तो जो सेट ए है उसमें ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब बी को लिखो, बी क्या है, वुल्फ शब्द जो है उसके अक्षरों को लिखना है, तो इसमें डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। अब आप दोनों को देखो, ए और बी को, दोनों में बिल्कुल समान अवयव हैं। एफ एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, दोनों में बिल्कुल समान अवयव हैं। इसलिए इस दूसरे खंड में ए और बी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमें देखना है कौन इक्वल है कौन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ए को देखो, ए क्या है, 2, 4, 8, 12। अब आप ये देखिए कि आगे जितने भी सेट्स दिए गए हैं, क्या इनमें कोई सेट ऐसा है जिसमें सेम यही एलिमेंट्स आ रहे हो, 2, 4, 8, 12। तो आप सबको देखें तो बस सी को थोड़ा चेक किया जा सकता है। सी में 2 नहीं है बल्कि 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है, और ये 14 भी एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये जो ए सेट है ये आगे किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। इसके बाद बी को देखो जरा, बी में आता है 1, 2, 3, 4। अब एक सेट आपको यहाँ पर ये मिल रहा है डी, इसमें भी आ रहा है 1, 2, 3, 4। तो बी और डी आपस में बराबर हो गए। हमें क्या मिल गया कि बी और डी आपस में बराबर हैं। ए किसी के बराबर नहीं निकला, ठीक है, बी डी के बराबर निकल आया। अब सी को देखो, सी में आपने देख ही लिया कि ए के बराबर तो है नहीं, बाकी तो सब बिल्कुल अलग ही हैं, तो ये सी भी किसी के बराबर नहीं है। डी आपका बी के बराबर हो ही गया। इसके बाद आप देखिए ई में है -1 और 1, और यहाँ इस जी को देखो, जी में भी है 1 और -1, सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ई सेट हमारा बराबर हो गया किसके, जी के, राइट। इसके बाद देखो एफ, एफ में क्या है, 0 और ए है, और यहाँ एच में क्या है, 0 और 1 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो जितने भी ये सेट्स दिए गए थे इनमें केवल यही 2 जोड़े ऐसे निकले जो आपस में बराबर हैं। कौन, बी और डी बराबर निकला और ई और जी बराबर निकला। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और जिसने हमारा वो पहला वीडियो देख रखा है समुच्चयों के प्रकार वाला, उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में उप समुच्चय, देखिए सबसेट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेट थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, जिसका आगे बहुत ही इस्तेमाल किया गया है। चाहे आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, हर जगह सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए हो हैंड रिटन, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारी ये PDF नोट्स मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।